उस अवसर पर सोशल मीडिया यह संवाद हम लोगों ने आयोजित किया है। हमारी बात से परेशानी भी हो सकती है, अच्छा भी लग सकता है, जहरीला भी लग सकता है, लेकिन अपनी बात हमको कहने का लोकतंत्र में अधिकार है। आपको हमारे बारे में राय बनाने का भी अधिकार है। मैं इस बात की चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव है। लोग तरह तरह की बात की चर्चा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में जो सामाजिक जकड़न पर प्रहार किया, महिलाएं, चाहे वो समाज के किसी तबका की महिला हो, जब महिलाओं के कल्याणार्थ योजना की शुरुआत हुई तो इसको चुनाव से जोड़ दिया गया। विपक्ष के नेता तेजस्वी जी ने कहा कि यह चुनाव का मौसम है, इसीलिए योजना यह घोषित की जा रही है। मान्यवर, जब आपका राजनीति में बिहार में जन्म नहीं हुआ था तो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया, बेटियों को साइकिल दिया, जीविका योजना की शुरुआत की और तत्कालीन यूपीए सरकार ने, चूंकि नाम लेने में तो लाज लगता, नीतीश कुमार जी की योजना थी, वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया था तो उसको आजीविका नाम दे दिया। खैर, उनकी मर्जी, लेकिन हम देश में नंबर 1 हैं। देश में नंबर 1 जीविका की दीदियां आज सम्मान के तौर पर जानी जाती हैं। बिहार फॉलोअर स्टेट नहीं है, लीडर स्टेट है। और मैं चुनौती के साथ पूछ रहा हूं कि कृपा करके बता दीजिए, जिन लोगों ने बिहार में राज किया, एक योजना का नाम बता दीजिए जिसको बिहार ने लागू किया और वह देश के पैमाने पर लागू हो गया। हम लोग बात के सोशल मीडिया संवाद में आएंगे और हमारी योजना का देश के दूसरे राज्यों ने, केंद्र ने फॉलो किया है, दलगत आधार पर नहीं। चूंकि हमारी कल्याणकारी योजनाओं का सामाजिक असर है। हम चर्चा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। अरे कम से कम बोलने के पहले जरा होमवर्क कर लिया करिए। तेजस्वी जी, आपने 27 सितंबर 2025 को कहा कि सरकार जो 10,000 रुपया दे रही हो वापस ले लेगी। यह सहायता राशि नहीं है, कर्ज है। अब मैं आपको जरा सा जानकारी अद्यतन कर देना चाहता हूं। ग्रामीण विकास विभाग इसका नोडल विभाग है। 1/9/2025 के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग निर्देशिका निर्गत किया गया। डेट बता रहे हैं, जरा दिमागवा में डेटवा को डाल के रखिएगा। 1 सितंबर 2025 इस योजना के तहत राज्य के सभी परिवार, चाहे वो दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, सामान्य समुदाय, हर महिलाओं के लिए, घर के एक महिलाओं के लिए हमने तय किया कि उनको महिला रोजगार योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। और 3 अक्टूबर 2025 तक, चूंकि पैसा देना और उसका उपयोग करना यह भी एक सरकार की जिम्मेवारी होती है, 1,21,00,000
परिवार के महिला सदस्य को पसंद के रोजगार हेतु आपको जो मर्जी करे, जैसे सतत जीविकोपार्जन योजना है, कोई बकरी पालन करे, कोई मत्स्य पालन करे, कोई गौ पालन करे, कोई पक्कल का उद्योग लगाए, राज्य सरकार ने प्रति सदस्य 10,000 रुपया की राशि हस्तांतरित कर दी। कोई बिन चड्ढा नहीं, कोई दलाल नहीं, सीधे बैंक खाता में उस राशि को ट्रांसफर किया गया। वह राज नहीं है कि 100 रुपया चलता था, 15 पैसा पहुंचता था। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हम लोगों ने किया। और कृपा करके जानकारी रखिए, कई परिवार ने तो नियमित रूप से रोजगार की शुरुआत कर दी। राशि जो 10,000 रुपया हमने दिया, इसको किसी भी स्तर पर वापस नहीं लिया जाना है। यह साफ तौर पर ग्रामीण विकास विभाग के 1/9/2025 के सर्कुलर में साफ लिखा हुआ है। तो आपने कैसे कह दिया? आपने ये कैसे कह दिया कि 10,000 रुपया की जो राशि दी गई है वो कर्ज है, सूद सहित वापस लिया जाएगा? सरकार का ये संकल्प, सरकार का ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। और साथ ही साथ यह राशि बिहार सरकार द्वारा परिवार को आर्थिक सहयोग के रूप में दी गई है, जिसे परिवार द्वारा नियमित रूप से रोजगार हेतु उपयोग में लाया जाएगा। राशि को किसी भी स्तर पर वापस नहीं किया जाना है। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दिया जाना है। और इसकी भी प्रक्रिया बना दी गई कि जो जीविका का संगठन है, प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई, ग्राम संगठन से प्राप्त सभी आवेदन को SIS डाटाबेस के आधार पर प्रविष्टि किया जा रहा है। बैंक खाता में स्थानांतरण हेतु जिला इकाई को प्रेषित किया जा रहा है। जीविका द्वारा DBT के माध्यम से हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। अपनी पसंद का रोजगार, और इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? जीविका संपोषित ग्राम संगठन। जरा देख लीजिए तेजस्वी जी, देखना चाहिए। हर एक पंचायत में है जीविका संपोषित ग्राम संगठन। संकुल स्तरीय संघ द्वारा पूरे तौर पर उसका सुपरविजन, पर्यवेक्षण और अनुश्रवण किया जाना है। तो सवाल उठता है कि आपके मन के अंदर यह सवाल क्यों पैदा हुआ? आपने यह क्यों कहा कि यह झूठा है, कर्ज है? आपके मन के अंदर सामाजिक जकड़न है तेजस्वी जी। जो स्वयं सहायता समूह है, उसकी बहुतायत संख्या जो जीविका की दीदियों का है, वह विशेषकर अति पिछड़ा, दलित एवं पसमंदा लोगों के, पसमंदा समुदाय के लोगों का बड़ी संख्या है। वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाए, ये तेजस्वी जी को कहां मंजूर? आप परिवार के लिए करते हैं और हम समाज के लिए करते हैं। न जाति का भेद, न धर्म का भेद। हमने ये साफ तौर पर इस नीति को अपनाया और वादा किया तो निभाया। ये होता है इरादा का प्रण। हमने कहा कि 10,000 रुपया देंगे, रोजगार शुरू करने के बाद 2 लाख की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी, राशि वापस नहीं ली जाएगी। हम आत्मनिर्भर भारत और उसकी कड़ी में
आत्मनिर्भर बिहार हम बना रहे हैं। यह एक दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन का एक नया आयाम है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो हमारे समाजवादी आंदोलन के प्रणेता, जिनका महिलाओं पर विशेष ध्यान, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने महिलाओं की चिंता की, उसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी, मौन सामाजिक परिवर्तन के नायक, पहले महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया, पहला प्रहार सामाजिक जकड़न पर, बेटियों को साइकिल दिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च हुआ इस पर। यह एक साइकिल नहीं था, मौन सामाजिक परिवर्तन का सूचक। फिर स्कॉलरशिप दिया, नौकरियों में आरक्षण की सुविधा प्रदान किया, पुलिस बल में देश में नंबर 1 हम हुए। हम केवल यह कहना चाहते हैं तेजस्वी जी, असत्य की खेती बंद करिए। अति पिछड़ा, दलित, पसमंदा समुदाय के लोग अगर सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके सशक्तिकरण का काम अगर माननीय नीतीश कुमार जी ने जीविका की दीदियों के द्वारा, आज जीविका की दीदियां ने जो काम किया है, उसके बारे में तो गांव गांव में चर्चा है। तो केवल हम यही नहीं हैं रुकने वाले। इस महिला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत ट्रेनिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग तीनों पर सरकार ने कार्य योजना बनाई है। महिलाओं को उद्यम के बेहतर संचालन, तकनीकी एवं प्रबंधकीय कौशल हेतु प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। लक्षित परिवारों की क्षमता का निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, व्यवसायिक कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाना है। साथ ही साथ गांव से लेकर शहर तक महिलाओं के उत्पाद की, जो जीविका की दीदियां, जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जो प्रोडक्शन होगा, उसके मार्केटिंग के लिए हाट बाजार बनाएंगे, हाट बाजार बनाएंगे। महिला उद्यमी के उत्पाद की ब्रांडिंग की जाएगी और केवल राज्य में नहीं, राज्य के बाहर भी उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध हो। अरे आप तो अपने परिवार के सशक्तिकरण के लिए जाने जाते हैं, अपना परिवार का पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, लेकिन हमारी चिंता है समाज के सारे समग्र महिलाओं का, खास करके जो सामाजिक और आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं, वो पसमंदा हैं, दलित है, अति पिछड़ा परिवार की महिलाएं हैं। अरे हमारा काम बोलता है और आपकी राजनीति की बदजुबानी बोलती है। इसलिए बिहार, हमको इस बात का गौरव है कि देश का ये पहला स्टेट है जिसने इतनी महत्वाकांक्षी योजना 1/9/2025 को कार्यारंभ किया और 1,21,00,000 परिवार तक महिला सदस्यों को पसंद के रोजगार हेतु राशि स्थानांतरित हो गया। सबका तिथि तय है, पूरा कार्यक्रम घोषित है। इसलिए महिलाएं जानती हैं कि नीतीश कुमार जी हैं तो आर्थिक उन्नयन का रास्ता, सामाजिक उन्नयन का रास्ता, उनको स्वावलंबी बनाने का रास्ता, अगर किसी ने सामाजिक जकड़न पर प्रहार कर करके एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है, तो देश में
महिला सशक्तिकरण के मामले में बिहार लीडर स्टेट है, फॉलोअर स्टेट नहीं है। हमारी नकल दूसरे करते हैं, लेकिन कब आपको ज्ञान होगा तेजस्वी जी, मुझे यह समझ में नहीं आता। न आप मार्ग निर्देशिका पढ़ते हैं, केवल बयान, दिन भर बयान। तो चुनाव के बाद जब चुनाव हो जाएगा ना, तो 14 नवंबर को बाल दिवस है। उस दिन स्पेशल चॉकलेट बना के भेजेंगे, क्योंकि जनता की अदालत में हारिएगा, राजनीति का मातम मनाइएगा, लेकिन चॉकलेट आपको स्पेशल भेजा जाएगा कि महिलाओं को अगर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जा रहा था, तो आपने उनके बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश की। चूंकि समाज के गरीब तबके की महिलाएं थी। आज धनतेरस का दिन है, माननीय नीतीश कुमार जी ने आपको बधाई दिया है और मां लक्ष्मी से ही आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हर घर सुखमय हो जाए, किसी भी जाति और धर्म की महिला स्वावलंबी हो जाए। किसी को अपने परिवार की चिंता है और हमको पूरे बिहार के महिलाओं की चिंता है। धन्यवाद, आभार।